जय हिंद। मैं निशान सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन मैंने स्टार्ट किया था कोडेड ब्लड रिलेशन, है ना। और कोडेड ब्लड रिलेशन को किस तरह से सोल्व किए जाते हैं, तो लाडलू उन चीजों को मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। और यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि यहाँ पे देखें कि एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, इस क्वेश्चन को देने से पहले यहाँ पे कुछ सैंपल कर दिया जाएगा और उस सैंपल का मतलब समझाया जाएगा कि कौन से सैंपल का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिया गया है कि P प्लस क्यू मीन्स P इज फादर ऑफ Q। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट इसी में मिस्टेक कर देते हैं, और किस तरह से मिस्टेक करते हैं आप देखिए यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे लिया गया है P प्लस क्यू मीन्स P इज फादर ऑफ Q। यहाँ पे तो सीधा लिया गया है, मतलब कि सीधा लिया गया है। जैसे यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे P है तो P फादर बन रहा है, लेकिन नेक्स्ट में देखिए क्या कर रहा है, P माइनस क्यू मीन्स Q इज मदर ऑफ P। अब रिलेशन Q की तरफ से आया है, मतलब अब है जो Q मदर बनी है किसका, तो P का। लेकिन यहाँ पे देखिए फर्स्ट में P फादर बना है, तो इन चीजों को सीक्वेंस का जरूर ध्यान देंगे, है ना। एग्जामिनेशन में सीक्वेंस का जरूर ध्यान देंगे। हो सकता है रिलेशन इधर से दे दे या फिर इधर से दे दे। तीन चीजों पे आप लोगों को गौर से ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखते हैं कि P माइनस क्यू क्या है, मीन्स Q इज मदर ऑफ P एंड P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q। फिर देखिए P से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्या है, P डिवाइड Q मीन्स Q इज सिस्टर ऑफ P। सीक्वेंस चेंज होते जा रहा है। हो सकता है कि इसी साइड से पूरा सीक्वेंस दे देगा, या फिर लेफ्ट साइड से दे देगा, या फिर दोनों को इधर उधर करेगा, है ना। तो इन चीजों पे ध्यान देंगे आप लोग। इसके बाद है P स्टार Q मीन्स Q इज सन ऑफ P एंड P हैशटैग Q मीन्स P इज डॉटर ऑफ Q। तो बच्चों यही चीजें होती है, सीक्वेंस पे ध्यान रखना। क्या होता है कि क्वेश्चन को सोल्व करते करते अपना माइंड एक तरह से बैठ जाता है ना। कि जैसे यहाँ पे लिया गया है कि P इज फादर ऑफ Q। अब यही चीज तो बैठ गया कि P फादर है Q, और नेक्स्ट में आप यही मिस्टेक कर दोगे कि इतना कौन ध्यान देता है, और माइनस मीन्स मदर, मतलब कि अब P मदर बनेगी Q की, है ना। P इज मदर ऑफ Q। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, Q दिया गया है, Q इज मदर ऑफ P। यही छोटी छोटी चीजें होती है जो एग्जामिनेशन में गलती होती है। तीन चीजों पे आप लोग ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस A has been represented as paternal grandfather of F। अब सबसे पहले पैटर्नल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडफादर क्या होता है, अब ध्यान दे। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग क्लास में ही, ब्लड रिलेशन के जब फर्स्ट पार्ट मैंने करवाए थे उसमें ही मैंने डिटेल से डिस्कस किया था कि ग्रैंडफादर का मतलब होता है बच्चों दादा या नाना। लेकिन जहां पे अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर ऐड हो जाएगा ना बच्चों, तो वहां पे क्या हो जाएगा, दादा, है ना। पैटर्नल ग्रैंडफादर मीन्स दादा और मैटरनल ग्रैंडफादर मीन्स नाना। तो यही चीजें होती हैं जो ध्यान देना होता है। अब कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें ए को शो करना होगा, क्या, पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एफ। मतलब कि ये जो 5 ऑप्शन दिए गए ना बच्चों, इन 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें ए दादा बनेगा एफ का। तो क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे ना, एग्जामिनेशन में जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सभी का डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। जितना भी 5 ऑप्शन दिया गया है ना, तो इन पांचों का क्या करने लगेंगे, डायग्राम बनाने लगेंगे। और यही गलती करते हैं, यही एग्जामिनेशन में नहीं करना है। उतना आपको डायग्राम बनाने का टाइम नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन में। जितना देर में आप इसका डायग्राम बनाएंगे, एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उतने देर में आप कितने क्वेश्चन को सोल्व कर जाएंगे। यही चीजें होती हैं जो एग्जामिनेशन में ज्यादा टाइम लेता है। तो आपको क्या करना होगा इसमें, सबसे पहले यहां पे ध्यान दे, जो चीजें मैंने आपको बताए हैं, जो चीजें मैंने आपको बताए हैं उन चीजों पे आप ध्यान देंगे। यहां पे अगर आप देखें, यहां पे तो ग्रैंडफादर मीन्स क्या होता है बच्चों, ग्रैंडफादर मीन्स, यहां पे ध्यान दे, पैटर्नल ग्रैंडफादर
अभी पैटर्नल को इग्नोर कीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रैंडफादर की। तो ग्रैंडफादर मीन्स दादा या नाना, है ना। ध्यान देंगे यहाँ पे, ग्रैंड फादर मीन्स दादा या नाना, है ना। अब दादा या नाना ये कौन होंगे, मेल होंगे, मेल होंगे ना बच्चों। और मेल को मैंने बॉक्स से डिनोट किया था ब्लड रिलेशन में, इन चीजों को मैंने बताया था डिटेल से। अब लाडलों इसी का यूज करेंगे। अब हमें पूरा डायग्राम नहीं बनाना है, हमें देखना होगा ना कि कौन से एक्सप्रेशन में ए मेल बन रहा है। जिस एक्सप्रेशन में, प्यारे लल्ला ध्यान देंगे आप लोग, कि जिस एक्सप्रेशन में ए मेल बनेगा उसी ऑप्शन को रखेंगे, उसी एक्सप्रेशन को रखेंगे, बाकी को एलिमिनेट करेंगे। समझ में आई बात। मतलब ये है ना कि जैसे 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और इस 5 ऑप्शन में मान लेते हैं कि 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में आ गया ए मेल बन गया, है ना। 2 या 3 ऑप्शन में ए मेल बन गया, तो उस 2 या 3 ऑप्शन को रखेंगे, बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन बचेंगे, जो बचे हुए रहेंगे, उसे एलिमिनेट करेंगे। अब देखें यहाँ पे, अब जैसे हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चेक करते हैं, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब कि ए प्लस बी का मतलब क्या होता है बच्चों, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज फादर ऑफ बी, मतलब कि यहाँ पे ए मेल हो रहा है। ए क्या हो रहा है बच्चों, मेल हो रहा है। हमें एफ के जेंडर से कोई मतलब नहीं है, हमें रिलेशन किस तरफ से देखना होगा, ए के तरफ से देखना होगा। इसलिए एफ का जेंडर मेल हो या फीमेल हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना बच्चों। तो हमें किस पे ध्यान देना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें ए के जेंडर पे ध्यान देना होगा। तो ऑप्शन ए में तो ए का जेंडर बन गया, मतलब मेल हो रहा है, तो चांस बन रहे हैं कि ऑप्शन ए हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन पे भी चेक करते हैं, सी हैशटैग ए। सी हैशटैग ए का मतलब क्या है बच्चों, कि पी इज डॉटर ऑफ क्यू। यहाँ पे मतलब कि सी इज डॉटर ऑफ ए हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे ए का जेंडर पता नहीं चल पाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी को छाटेंगे। ऑप्शन नंबर सी, बी हैशटैग ए, यहाँ पे फिर वही चीजें आ गई, बी इज डॉटर ऑफ ए हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। देखिए कि किस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। हमें पूरी ऑप्शन को डायग्राम नहीं बनाना है, अगर बनाए तो फिर गए काम से, कोई नहीं बचाने वाला फिर। इसी तरह से देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे बी डिवाइड ए, और बी डिवाइड ए का मतलब क्या है बच्चों, ए इज सिस्टर ऑफ बी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे पी डिवाइड क्यू का मतलब है कि क्यू इज सिस्टर ऑफ पी, तो यहाँ पे हो जाएगा ना कि बी डिवाइड ए का मतलब है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब जो ए है वो फीमेल बन रहा है ना बच्चों, तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर ई क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब क्या है कि अगर हम देखें पी माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे क्यू इज मदर ऑफ पी, तो यहाँ पे हो जाएगा ना कि ए इज मदर ऑफ बी, मतलब कि ऑप्शन नंबर ई भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा ऑप्शन है जो ए क्या बन रहा है, पैटर्नल ग्रैंडफादर बनेगा। किसका, तो एफ का। अब क्या है कि इसको आप कंफर्म होने के लिए इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमें डायग्राम कब बनाना पड़ता, अगर मान लेते हैं कि लास्ट ऑप्शन में रहता नन ऑफ दीज, अगर मान लेते हैं लास्ट ऑप्शन में होता नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज मीन्स कोई नहीं, तो उस समय हो सकता था कि जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन पे मार्क किया है ना, तो ये भी हो सकता था कि ये मैटरनल ग्रैंडफादर बन जाए, है ना, या फिर पैटर्नल ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, या मैटरनल ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, या फिर मेल से ही कोई और रिलेशन बन सकते हैं, अंकल बन सकते हैं, ब्रदर बन सकते हैं, है ना, इन चीजों पे। तो उस समय हमें क्या करना होता कि हमें चेक करना होता, लेकिन यहाँ पे सभी ऑप्शन में एक्सप्रेशन है, तो इसीलिए चेक नहीं
न करे तो बेटर होगा, खास करके एग्जामिनेशन में, है ना। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए आप चेक कर सकते हैं। क्या कर रहा है ना बच्चों, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब क्या है यहाँ पे कि ए इज फादर ऑफ बी, और नेक्स्ट है यहाँ पे बी प्लस सी, मतलब कि बी इज फादर ऑफ सी, और नेक्स्ट है यहाँ पे सी माइनस डी का मतलब है यहाँ पे कि डी इज मदर ऑफ सी। यहाँ पे डी मदर हो गई किसकी, तो सी की। इसके बाद है डी स्टार ई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ई इज सन ऑफ डी। अब जो है ना बच्चों ओ क्या ई है, जो कौन बन गया यहाँ पे, सन बन गया, और ई मल्टीप्लाई एफ का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे हो जाएगा ई इज ब्रदर ऑफ एफ, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें बी क्या है, यहाँ पे मेल है, ए क्या है, मेल है, मतलब ए फादर है बी का और बी फादर है सी ई एफ, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए है जो पैटर्नल ग्रैंडफादर है ना। तो इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि चेक नहीं करने के लिए, जब पूरी ऑप्शन गलत हो जाए और एक ऑप्शन सही हो रहा है तब चेक नहीं करेंगे। हाँ, चेक कब करना पड़ता, जब लास्ट ऑप्शन में होता नन ऑफ दिस, तब उस समय आप चेक कर सकते थे, है ना। तो ध्यान दे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जिसके तरफ से रिलेशन को कहा जा रहा है, जैसे यहाँ पे ए की तरफ से करा है ना, कि कौन सी एक्सप्रेशन है जो ए दादा बनेगा, किसका, एफ का, मतलब कि एफ के जेंडर से हमें कोई मतलब नहीं है ना लल्ला प्यारे लाडलो, हमें एफ के जेंडर से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किसके जेंडर से है, ए के जेंडर से, मतलब ए को क्या बनाना होगा, मेल, यहाँ पे ग्रैंडफादर तो मेल होता ही है ना। तो हमें चेक करना होगा कि कौन से एक्सप्रेशन में यहाँ पे ए मेल बनेगा, और जो एक्सप्रेशन में मतलब कि ए मेल बनेगा उस एक्सप्रेशन को रखेंगे, उस ऑप्शन को रखेंगे, बाकी को एलिमिनेट करेंगे, है ना। अब इसी तरह से देखिए एक और क्वेश्चन है इसी तरह से, है ना, उस पर भी ध्यान देंगे आप लोग। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ला रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकेंड, देखिए कि किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को कहते हैं जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो कोशिश करेंगे आप लोग कि डायग्राम ना बनाना पड़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बच्चों यहाँ पे कि इन विच एक्सप्रेशन in which of the following expressions A has been represented as a wife of F। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे ए स्टार बी एंड बी मल्टीप्लाई सी, सी डिवाइड डी, डी डिवाइड ई एंड ई हैशटैग एफ। एंड ऑप्शन नंबर बी है बच्चों यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे कि ए स्टार बी मल्टीप्लाई डी डिवाइड ई डी डिवाइड सी, सॉरी डिवाइड सी एंड डिवाइड ई हैशटैग एफ, ये है। और ऑप्शन नंबर सी है बच्चों यहाँ पे कि एफ स्टार ई मल्टीप्लाई डी डिवाइड सी डिवाइड बी माइनस ए। और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों यहाँ पे कि एफ स्टार ई मल्टीप्लाई डी डिवाइड सी डिवाइड बी हैशटैग ए। ऑप्शन नंबर ई है बच्चों यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पे एफ स्टार ई
मल्टीप्लाई बी डिवाइड सी डिवाइड डी हैशटैग ए। ये क्वेश्चन करा है यहाँ पे। अब बच्चों आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, आप लोग यहाँ पे कि जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन को भी अपन सोल्व किए थे ना, उसी तरह से इस एक्सप्रेशन को भी, इस क्वेश्चन को भी सोल्व किया जाएगा, है ना लाडलो। तो ध्यान दे क्या कर रहा है यहाँ पे। ये कर रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, जो ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा एक्सप्रेशन होगा कि ए हैज बीन रिप्रेजेंटेड एज अ वाइफ ऑफ एफ। मतलब ये 5 ऑप्शन में से कौन सा कोई एक ऑप्शन तो होगा, है ना। तो वो ऑप्शन कौन सा है जिसमें ए क्या है, ये वाइफ है, और किसकी वाइफ है, तो एफ की वाइफ है। मतलब ए कौन है, बीवी है, और किसकी बीवी बनेगी, किसकी पत्नी, तो एफ की। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे फर्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखें तो ए कौन था, ग्रैंडफादर था ना, और वो भी पैटर्नल ग्रैंडफादर था एफ का। लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड में अब बीवी बनी है, तो भैया यहाँ पे जो ए है वो बीवी है। बीवी मतलब वाइफ, पत्नी, है ना, मतलब फीमेल। फीमेल को सर्कल से डिनोट किया। कहने का मतलब है कि कौन से ऑप्शन में हमें सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए, है ना। और किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में ए फीमेल है, और जिस ऑप्शन में ए फीमेल मिलेगा बच्चों उसी ऑप्शन को रखेंगे अपन, और बाकी ऑप्शन को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो लाडलो यहाँ पे ध्यान दें, ए स्टार बी का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब है कि बी इज सन ऑफ पी। मतलब कि ऑप्शन ए में नहीं पता चला, ऑप्शन ए में इसका जेंडर नहीं पता चला, आगे हो सकता है पता चले। देखें बी है वो कौन है बच्चों, ए का सन है, और बी मल्टीप्लाई सी का मतलब है बच्चों कि बी है वो ब्रदर हो जाएगा सी का, मतलब कि बी भाई हो जाएगा सी का, है ना। अब यहाँ पे देखे सी डिवाइड डी, मतलब कि डी इज सिस्टर ऑफ सी। अब डी सिस्टर मतलब ये तीनों आपस में भाई बहन होंगे, है ना। और डी डिवाइड ई का मतलब है ई इज सिस्टर ऑफ डी, एंड ई हैशटैग एफ का मतलब है कि ई इज डॉटर ऑफ एफ। मतलब कि यहाँ पे ए और एफ दोनों में हस्बैंड वाइफ है, दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है, लेकिन ए हस्बैंड होगा या एफ हस्बैंड होगा, है ना, या ए वाइफ होगी या एफ वाइफ होगी, ये पता नहीं चल रहा है ना। ऑप्शन ए में ये चीजें पता नहीं चल रहा है कि ए वाइफ होगी या एफ वाइफ होगी, है ना, इसमें पता नहीं चल रहा। मतलब ऑप्शन नंबर ए को हटाते हैं अपन। ऑप्शन नंबर बी में है ए स्टार बी का मतलब है बी इज सन ऑफ पी। यहाँ पे बी क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे सन हो रहा है, बेटा हो रहा है, और बी मल्टीप्लाई डी का मतलब है बच्चों कि यहाँ पे बी इज ब्रदर ऑफ डी। ए है वो बेटा बना है, सॉरी बी है वो बेटा है ए का, और बी है जो भाई है डी का। मतलब ये दोनों आपस में कौन हो गए, तो भाई बहन हो गए, है ना। भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, देखते हैं। डी डिवाइड सी का मतलब है बच्चों कि सी इज सिस्टर ऑफ डी, एंड सी डिवाइड ई का मतलब है ई इज सिस्टर ऑफ सी, एंड ई हैशटैग एफ का मतलब है कि ई इज डॉटर ऑफ एफ। मतलब ये कि ऑप्शन नंबर बी में भी ये नहीं, ए का जेंडर पता चल रहा है, ए का जेंडर इसमें भी नहीं पता चल रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं, तो मतलब बी को भी काटेंगे। नेक्स्ट एफ स्टार ई का देखें तो ई इज सन ऑफ एफ। अब ई है जो बेटा बना है, और किसका बना है बच्चों यहाँ पे, तो ध्यान दे एफ का बना है। और नेक्स्ट ई मल्टीप्लाई डी का मतलब ई इज ब्रदर ऑफ डी। अब एफ है, सॉरी ई इज सन ऑफ एफ, हाँ सॉरी ई है वो बेटा बना है एफ का, और ई है वो भाई है किसका, तो यहाँ पे डी का।
और यहाँ पे D डिवाइड C का मतलब है बच्चों जो C है वो सिस्टर हो गई D की, और यहाँ पे B सिस्टर हो गई C की, और B माइनस A का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि A इज मदर ऑफ B। यहाँ पे जो A है ना वो मदर बन रही है किसकी? B की, और ये सभी आपस में भाई बहन है, और ये फादर हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी से ये पता चल रहा है कि ए वाइफ है, और किसकी वाइफ है बच्चों? तो एफ की वाइफ है। फिर से समझिए किस तरह से मैंने पता किया। देखें एफ स्टार ई, मतलब एफ स्टार ई को देखें बच्चों यहाँ पे, तो पी के प्लेस पे ई रखें, और सॉरी पी के प्लेस पे एफ रखें, और क्यू के प्लेस पे ई को रखें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ई इज सन ऑफ एफ। मतलब कि जो ई है वो सन होगा, बेटा होगा, और किसका होगा? तो एफ का होगा। और नेक्स्ट में है ई मल्टीप्लाई डी, तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है ब्रदर, तो कौन ब्रदर बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ई ब्रदर बनेगा किसका? डी का। तब तो जो एफ है वो ई और डी दोनों का दोनों इसके बच्चे हो गए, एफ के बच्चे हो गए दोनों, ई और डी, है ना। इसके बाद क्या है? डी डिवाइड सी का मतलब कि सी इज सिस्टर ऑफ डी। अब सी है वो सिस्टर है, और किसकी सिस्टर है? तो डी की सिस्टर है। मतलब ई डी सी आपस में भाई बहन हो गए, है ना। और बी भी क्या हो गए? सी डिवाइड बी का मतलब है कि बी इज सिस्टर ऑफ सी। यहाँ पे बी भी सिस्टर हो गई, और किसकी सिस्टर हो गई बच्चों यहाँ पे? तो सी की सिस्टर हो गई। और बी माइनस ए का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि ए इज मदर ऑफ बी। मतलब यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है ये आपस में भाई बहन है, और जो ए है ना बच्चों वो मदर हो गई किसकी? बी की, है ना। बी माइनस ए का मतलब क्या है यहाँ पे? कि ए इज मदर ऑफ बी हो जाएगा। जब ए बी की मदर बनेगी, है ना, जब ए बी की मदर बनेगी तब तो ये सभी आपस में भाई बहन है, तब तो ये चारों की मदर ये बनेगी ना। ए है जो ई डी सी बी की भी मदर बनेगी, और जब ये दोनों सॉरी जब ये चारों की मदर बनेगी ए, तब एफ है ये फादर बन जाएगा इसका, ये चारों का, क्योंकि एफ का ही तो बच्चे हैं ये, है ना। तो मतलब कि यहाँ पे जो ए है वो ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे वाइफ बन रही है, और किसकी वाइफ बन रही है? तो एफ की वाइफ बन रही है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर आप डायग्राम भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे हो जाएगा ई इज सन ऑफ एफ, मतलब कि यहाँ पे एफ हो गया, और ई को अपन क्या बना दिए? सन बना दिए, बेटा बना दिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सी सिस्टर हो जाएगी, सॉरी ई मल्टीप्लाई डी का मतलब क्या है बच्चों? ई ब्रदर हो जाएगा, और किसका ब्रदर होगा? तो डी का। और डी डिवाइड सी का मतलब है बच्चों कि सी इज सिस्टर ऑफ डी, एंड सी डिवाइड डी का मतलब हो जाएगा, सॉरी डी डिवाइड सी का मतलब सी इज सिस्टर ऑफ डी, एंड सी डिवाइड बी का मतलब हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कि बी इज सिस्टर ऑफ सी, है ना। बी इज सिस्टर ऑफ सी, और बी माइनस ए का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि ए इज मदर ऑफ बी। यहाँ पे जो ए है वो मदर बन गई किसकी? तो बी की। जब ए मदर बन गई बी की, और ये सभी आपस में भाई बहन है, डी का जेंडर अपने को नहीं पता। यहाँ पे डी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है ना। जब तक कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं रहता क्लू, है ना, तब तक यहाँ पे हम जेंडर नहीं डिनोट करेंगे। जब ये आपस में भाई बहन है और ए मदर है बी की, तब तो ये सभी की मदर हो गई है। जब ये मदर हो गई तब ये फादर हो जाएगा। जब ये फादर होगा तब ये आपस में मियाँ बीवी होंगे ना बच्चों, मतलब हस्बैंड वाइफ, है ना, मतलब हस्बैंड वाइफ, है ना, पति पत्नी। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो देखिए कि एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चंस घुमा कर पूछते हैं, है ना। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन को ला रहा हूं यहाँ पे, आप लोग नोट करते चलेंगे, ध्यान से नोट्स तरीके से बनाते चलेंगे, और जो भी डाउट्स होते हैं ना लाडलू उसे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाउ इज ए related to f in the given expressions, है ना। और वो एक्सप्रेशन ये है a प्लस बी डिवाइड सी डिवाइड डी हैशटैग ई एंड स्टार एफ। अब बच्चों यहाँ पे ये दिया गया एक्सप्रेशन a प्लस बी डिवाइड सी डिवाइड डी हैशटैग ई स्टार एफ, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ना बच्चों, इस एक्सप्रेशन में हमें ये बताना है कि a है वो f से किस प्रकार का संबंध रख रहा है ना। मतलब कि a है वो f का क्या लगेगा रिश्ते में, भाई लगेगा, बहन लगेगी, है ना, फादर लगेगा या मदर लगेगी, है ना, वो तो चेक करने के बाद चलेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, एफ का संबंध एफ से क्या है ना, रिश्ते में क्या लगेगा, है ना। अब देखें बच्चों यहाँ पे अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें तो देखें लाडलो लल्ला प्यारे, लाडलो एवं लाडलियों, ध्यान दें यहाँ पे दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं। ए प्लस बी का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे कि ए इज फादर ऑफ बी, मतलब कि ए को बाप बना दो। हाँ भैया तू बाप बन गया। बी डिवाइड सी का मतलब क्या है कि सी इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब कि सी हो गई बहन, सिस्टर, और किसकी, तो बी की। सी डिवाइड डी का मतलब अब डी बनेगी सिस्टर किसकी, तो सी की। और डी हैशटैग ई का मतलब है बच्चों कि डी इज डॉटर ऑफ ई, है ना बच्चों, डी इज डॉटर ऑफ ई, मतलब कि जो डी है वो डॉटर है और किसकी है, तो ई की। इसके बाद यहां पे देखें तो ई स्टार एफ का मतलब है बच्चों कि ई इज सॉरी यहाँ पे एफ इज सन ऑफ ई, है ना। ई स्टार एफ का मतलब है कि एफ इज सन ऑफ ई हो जाएगा, सॉरी। अब लाडलों ध्यान दें यहाँ पे ये जो चार वो दिखाई दे रहे हैं ना, बी सी डी एफ, ये चारों आपस में भाई बहन है भाई बहन। मतलब ए के बच्चे बी हैं और बी की सिस्टर सी है और सी की सिस्टर डी है और डी का भाई एफ है, मतलब ये चारों आपस में भाई बहन हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो डी है वो ई की बेटी है ना, और एफ है जो डी का भाई है, और सी है जो डी की सिस्टर है। लेकिन बी के जेंडर के बारे में नहीं पता, हो सकता है ये सिस्टर भी हो सकती है इसकी, इन सभी की, या ब्रदर भी हो सकता है इन सभी का, है ना। जब ये फादर बन गया तब तो एक ही ना बचे यहाँ पे ई, तो ई को मदर बना दो। और किस तरह से मदर बनेगा, मदर बनेगी क्योंकि जो डी बी सी डी और एफ ये सभी क्या है, ए के बच्चे हैं, है ना। और एक कौन है यहाँ पे, फादर है ना। और डी किसकी बेटी है, ई की बेटी है। और ये तीनों जो है बी सी एफ ये सभी डी की भाई बहन है ना बच्चों। तो उस तरह से अगर हम देखें तो ए और ई आपस में पति पत्नी होंगे। अब यहाँ पे देखें हमें रिलेशन पूछा है कहां से, ए से पूछा है एफ की ओर, कि जो ए है वो एफ की क्या लगेगा। अब बच्चों ये है जो फादर है बी का, और सी है जो सिस्टर है बी की, और डी है वो सिस्टर है सी की, और एफ है वो भाई है डी का, है ना। तो इस तरह से देखें तो ए तो फादर हो गया किसका, तो एफ का। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, आंसर में हो जाएगा लाडलों फादर। क्या होगा बच्चों यहाँ पे, फादर। देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी चीजें हैं कि इसके पहले जो मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे
तो उस तरह के क्वेश्चन में आप लोग कभी भी वो गलती ना करेंगे जो कि सभी ऑप्शन में जो एक्सप्रेशन दिए जाएंगे उन सभी का डायग्राम बनाना शुरू कर दें। ये काम आप लोग कभी नहीं करेंगे। समझ में आई बात? हम ये कहना चाह रहे हैं ना बच्चों कि जो 5 ऑप्शन दिए गए थे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवाए थे, है ना। और वो उस दोनों क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस थे और 5 ऑप्शन में सभी में एक्सप्रेशन दिया गया था और ए से एफ की ओर रिलेशन दिया गया था, है ना। किसी में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था कि ए इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एफ, है ना। कौन सा एक्सप्रेशन है, कौन सा ऑप्शन होगा जो ए है वो पैटर्नल ग्रैंडफादर बनेगा एफ का। और क्वेश्चन नंबर 2 था कि कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें ए है जो वाइफ बनेगी एफ की। तो अब 5 ऑप्शन को चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में एक क्वेश्चन नंबर 1 में पैटर्नल ग्रैंडफादर बनेगा और कौन सा ऑप्शन में है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा ऑप्शन है जो ए वाइफ बनेगी आपकी। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, तो आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे ऑप्शन में, है ना, तो एक ए पैटर्नल ग्रैंडफादर, है ना। कौन सा एक्सप्रेशन है जो ए को पैटर्नल ग्रैंडफादर बनाएगा आपका, है ना। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर कौन होते हैं? मेल होते हैं, है ना। तो आप क्या चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो ए को मेल बनाएगा, है ना। ए को मेल बनाएगा या उसके जगह पे कोई और भी नाम होता है, एम होता है, एन होता है, एफ होता है, डी होता है, एल होता है ना। उससे कोई मतलब नहीं होता। हमें ये चेक करना होता है वहां पे कि मेल और फीमेल जेंडर का पता करना होता है। तो सबसे पहले जो दिया जाएगा, अब जैसे ए है तो ए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, यहाँ पे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए फादर बन गया। मतलब जहां पे ए मेल बनेगा उस ऑप्शन में ए को मेल से डिनोट कर देंगे, है ना बच्चों। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि पांच ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना। अब एक ऑप्शन में मेल मिल गया, ए मेल बन गया, है ना, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ऑप्शन को छोड़ देंगे, नहीं। हो सकता है कि उसमें ए भाई बना होगा ऑप्शन नंबर ए में, है ना। हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। फिर हमें ऑप्शन नंबर 2 को भी चेक करना होगा। जब हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे, अगर उसमें भी मेल बन गया तो हो सकता है कि उसमें पैटर्नल ग्रैंडफादर बन जाए, है ना बच्चों, उसमें पैटर्नल ग्रैंडफादर बन जाए। तो मान लीजिए, और बाकी जो 3 ऑप्शन बच गए, है ना, जिसमें ए का जेंडर, किसी एक में मान लो जेंडर का पता नहीं चल रहा है, किसी 2 में मान लो कि ए फीमेल बन गई, तो जो 2 ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, उसमें आप लोग क्या करेंगे? डायग्राम बना लेंगे, है ना। ये चीज क्या होता है? एलिमिनेट करना, ऑप्शन को छांटना, है ना। तो इन चीजों पे आप लोग ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि अब 5 दिया गया तो 5 का आप क्या करेंगे? आप उसका डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब डायग्राम बनाने में सोच लेते हैं कि आप कितना टाइम लगेगा डायग्राम बनाने में। 5 मिनट तुम खा ही जाओगे, और 5 मिनट का मतलब है भाई साहब कितने क्वेश्चन खींच दोगे। समझ में आई बात? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों, आप सभी के लिए, लाडला के लिए भी बोल रहा हूँ, लाडली के लिए भी बोल रहा हूँ, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये गलती आप लोग एग्जामिनेशन में कभी नहीं करेंगे, है ना। मैं इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊंगा मैं, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले जिन बच्चों ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को जबरदस्त शेयर करें, सेशन अच्छा लग रहा है उसे लाइक करें, और ये बताएं कि सेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को, है ना। इसके बाद जो भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स होते हैं ना बच्चों, उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।